वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 जो हमारा बोर्ड एग्जाम 2026 का होने वाला है उसकी डेट यहाँ पर हम आपको एकदम कंफर्म डेट बताएंगे। आप ये कह लीजिए कि डेट उसकी आ गई है। तो उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसी ही वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप बहुत बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर आपको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो विगत वर्षों में जो पेपर हुआ है उसका यहाँ पर जो है एकदम बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है, उसका समय लिखा है, तारीख लिखा है। तो इसको हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसका मतलब जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले जो हमारा 2023 में बोर्ड एग्जाम का जो पेपर हुआ था वह कितने से हुआ, 16 फरवरी से हमारा 4 मार्च तक पेपर हुआ था। आप लोग पहले इसको समझिए कि जो हमारा 2023 का जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम का, वो कब बोर्ड जो है यूपी एमएसपी वाले जो है वो कब रखे थे, यहाँ पर समझिए आप 2023 में जो रखे थे 16 फरवरी से 4 मार्च तक पेपर चला था। और यह देखिए प्रथम पाली है और यह द्वितीय पाली। समय उसका देखिए, यहाँ सुबह जब 2023 में पेपर हुआ था तो सुबह 8 बजे से लेकर 11:15 तक चला था वहां पर। और दोपहर में देखिए 2 बजे से 5:15 तक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए तो होली कब पड़ी थी उस 2023 में, 8 मार्च को होली। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2024 में आप देखिए कि 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट हुआ था, 22 फरवरी से, उसके बाद 9 मार्च को खत्म हुआ था। इसमें कब स्टार्ट हुआ था, 16 को, इसमें कब स्टार्ट हुआ, 22 को, और कब खत्म हुआ, मार्च में, 9 मार्च को। और उसके बाद टाइम हमारा जो है उसमें क्या कर दिया, बोर्ड बोर्ड वालों ने क्या कर दिया कि आधा घंटा और टाइम बढ़ा दिया। मतलब कि यहाँ 8 बजे था, परंतु यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कर दिया कि इसको टाइम वहां पर आधा घंटा, इस तरफ भी उस तरफ दोनों आधा घंटा बढ़ा दिया। और दोपहर का टाइम यहाँ पर उन्होंने वही रखा है। देखिए यहाँ पर 2 से 5:15 तक। और उस वर्ष जो हमारा होली था वो किस मतलब किस डेट को पड़ा था वहां पर, 25 तारीख को। मतलब कि इसमें देखिए आप, होली 25 को पड़ी थी और हमारा जो पेपर खत्म हुआ था वो 9 मार्च को ही हो गया था। इसका मतलब कि इसमें जो इस साल था उसमें क्या था, बोर्ड वालों के पास बहुत समय था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 22 को शुरुआत की और 9 मार्च को खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 25 मार्च को जो है हमारी होली 2000 किस में 2024 में हमारी पड़ी थी। उसके बाद जो अभी पेपर जो पिछले वर्ष हुआ 2025, उसमें देखिए 24 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और 12 मार्च को हमारा जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद समय यही था, समय जो 2024 में था वही इसमें 25 में भी था। और इस वर्ष, सॉरी, पिछले वर्ष जो हमारे होली पड़ी थी वो 14 मार्च को पड़ी थी। तो इस प्रकार मतलब कि अब देखिए जो हमारा जो 2026 का है, अभी देखिए 2026 का पेपर होने वाला है, उसकी यहाँ पर डेट और यही टाइम, तो मान लीजिए कि टाइम यही रहेगा, जो टाइम यहाँ पर है वही टाइम यहाँ भी रहेगा। और इस बार देखिए आप जो है होली कब पड़ी है, 4 मार्च को। होली कब पड़ी है, 4 मार्च को। तो इसके पहले आप ये समझिए पेपर कब से मतलब कितने दिन चला। तो यहाँ पर आप जब जोड़ोगे, यहाँ पर 16 से 4 जब जोड़ोगे तो यहाँ पर लगभग कितने दिन, 19 दिन पेपर चला। यहाँ पर 19 दिन चला, मतलब कि 2023 में 19 दिन पेपर चला था और 2024 में 17 दिन चला था। 2024 में 17 दिन और इसमें भी लगभग 17 दिन पेपर चला था। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एवरेज निकाल सकते हैं हमारा, कि क्या करते हैं कि मतलब कि 20 दिन में पेपर हमारा समाप्त हो जाता है। एक हमने क्या किया, एवरेज निकाल लिया इसका, कि हमारा जो है 20 दिन में लगभग पेपर हमारा जो है बोर्ड वाले उसे समाप्त कर देते हैं। या हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि 20 दिन में लगभग, या कह लीजिए कि 15 दिन मान लीजिए, क्योंकि पहले 2023 में 19 दिन लगा, उसके बाद 17 और 17। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जब यहाँ पर 12 मार्च को पेपर समाप्त हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जो हमारा पिछले वर्ष पेपर हुआ था, जब 12 मार्च को पेपर समाप्त हुआ तो उसके दो दिन, लगभग 2 दिन बाद देखिए यहाँ पर 14 मार्च को जो है हमारी जो होली पड़ती थी वो हमारी मतलब होली आ जाती थी 2 दिन बाद। तो यहाँ पर देखिए तो इसका हमारा जो अंदाजा है, इसका जो अंदाजा देखिए यहाँ पर 2 दिन बाद लगभग होली पड़ी। तो अब की 2026 में होली कब है, 2026 में होली है 4 को, 2026 में होली है 4 को। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हमारा जो इस बार का पेपर होगा 16 से 16 फरवरी से 16 फरवरी से लगभग हमारा जो पेपर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और 16 फरवरी से 2 तक, 16 फरवरी से 2 मार्च तक, 16 फरवरी से जो है हमारा अब की जो हमारा 2026 का पेपर होने वाला है वो क्या होगा, 16 फरवरी से स्टार्ट होगा
और कब खत्म हो जाएगा, 2 मार्च के पहले पहले। 2 मार्च के पहले पहले इसलिए समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसके लगभग 2 दिन बाद देखिए हमारी होली पड़ रही है। और इसमें भी जो हमने विगत वर्षों का जो हमने पेपर वहां पर उठाया, वहां पर देखा, तो यहाँ पर देखिए 12 मार्च को जब यहाँ पर समाप्त हुआ, यहाँ पर 14 मार्च को जो है हमारी होली आ गई। इसका मतलब आपकी देखिए होली पहले पहले पड़ रही है, तो 4 मार्च को होली है। और हमारा लगभग 2 मार्च का हमारा जो अनुमान है, वो 2 मार्च तक हमारा पेपर समाप्त हो जाना चाहिए बोर्ड पेपर का। तो बोर्ड वालों का मतलब कुछ तरीका है, उन्हें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 15 से पेपर इसलिए नहीं स्टार्ट हो सकता है। बहुत बच्चे कहेंगे 15 से पेपर स्टार्ट हो सकता है, परंतु 15 से इसलिए स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि 15 तारीख को संडे है, 15 को स्टार्ट नहीं कर सकते और 14 को भी नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड वालों का नियम है कि फरवरी के दूसरे मतलब कि 15 तारीख के बाद ही उन्हें क्या करना होगा, पेपर स्टार्ट करना होगा। क्योंकि आप विगत वर्षों में देख ही रहे हैं, यहाँ से 16 देखिए, यहाँ से 16 से स्टार्ट हुआ, 15 को नहीं स्टार्ट हुआ, 16 से, यहाँ 22 से, और यहाँ से आपकी जो है आपकी लगभग जो हमारा अनुमान है 16 से लगभग पेपर 16 से 17 से ज्यादा नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि 16-17 से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 मार्च तक समाप्त हो जाएगा, उसके 2 दिन बाद होली है। तो इसका मतलब बोर्ड वालों ने क्या किया कि उन्हें क्या करना है कि होली के पहले ही पेपर को समाप्त करना है। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16 को थी, 16 फरवरी को पेपर स्टार्ट हुआ, 4 को खत्म हुआ, 8 को यहाँ पर लगभग 4 दिन का गैप था, 8 मार्च को क्या थी, होली थी। तो इसका मतलब है कि बोर्ड ने क्या किया कि होली के पहले उन्हें क्या करना है कि बोर्ड पेपर को समाप्त करना है, आप जान लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ, 19 दिन इसलिए लगा क्योंकि इसमें जो है फरवरी जो है 19 दिन, सॉरी 29 दिन की, फरवरी जो है वो 29 दिन की थी। और इसमें जो है सॉरी इसमें 28 दिन की थी, इसमें 28 दिन की थी। और इसमें क्या थी, इसमें फरवरी 29 दिन की थी। अब की जो है उसके बाद यहाँ पर देखिए अब की जो है उसमें भी क्या है, 28 दिन। अब की भी जो हमारी फरवरी है वो आपकी 28 दिन की पड़ी है। उसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें भी 29 दिन, यहाँ पर 29 दिन। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 29 दिन यहाँ पर, इसमें 28 का था, इसमें 29, इसमें 29। अब की जो है हमारी जो फरवरी है वो 28 की है, इसीलिए आपकी लगभग 15 दिन ही, जब यहाँ 16 से 2 जोड़ोगे तो आपको लगभग 15 दिन का समय मिलेगा। मतलब कि समय आपके पास बहुत कम है, 15 दिन में लगभग बोर्ड जो है पेपर को क्या करेगा, 15 दिन में लगभग जो पेपर है उसको समाप्त कर देगा यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि पेपर जो है कब से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। तो जो है आपकी जो है 2026 का जो पेपर है 16 से 2 मार्च तक लगभग चलेगा, लगभग। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए हमें जो टाइम है वो पहले से पता चल गया है कि इसमें जो है ज्यादा गैप नहीं रहेगा, ज्यादा गैप नहीं रहेगा, क्योंकि 6 सब्जेक्ट का पेपर होना रहता है। तो लगभग 1-2 दिन का आपको गैप यहाँ पर मिलेगा और 15 दिन का यहाँ पर समय आपको जो है 15 दिन में पेपर समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि ज्यादा गैप नहीं रहेगा। इसीलिए जब हमें देखिए पहले से जब हमें पता है कि उसमें जब ज्यादा गैप नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना है कि उसी प्रकार हमें यहाँ पर तैयारी करनी है कि ताकि हमें आगे जाकर वहां पर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी आपके पास 3 महीने का लगभग 2 महीने का समय है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए जो टॉपर होता है उसके पास भी 24 घंटा का समय होता है और आपके पास भी 24 घंटा का समय होता है, उसके लिए 28 घंटा का समय नहीं होता है। तो यहाँ पर आप बात को समझिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से आप जब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं वहां पर। तो मैंने आपको समझा दिया। लगभग देखिए यहाँ से 16 से 2 मार्च तक यहाँ पर पेपर की जो डेट है वो आप यही समझ लीजिए। जो विगत वर्षों को देखते हुए यहाँ पर हमने क्या किया कि आपको बताया यहाँ पर कि पेपर कब से कब होगा। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है और आप लोगों को अभी से पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट कर देनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको देखिए समझ में आ गया होगा और एग्जाम की डेट भी आप देख लीजिए 16 से 2 मार्च तक यहाँ पर होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया है। तो आप लोगों को यह घबराना नहीं है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।